डियर स्टूडेंट, हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोग पीछे अपलोड नहीं कर पाए थे। जो टॉपिक छूट गया था उसी टॉपिक को हम लोग जैसे पुनः यूट्यूब पर हम आप लोग को अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग जैसे इस यूट्यूब के माध्यम से इस टॉपिक के बारे में भी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट होता क्या है, विद्युत धारा क्या होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए कोई कंडक्टर है, यदि किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होने के रेट दर को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यानी किसी कंडक्टर में आवेश जो प्रवाह होगा और आवेश प्रवाह होने का जो दर होगा उसे ही हम लोग विद्युत धारा के रूप में जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जानेंगे। तो इस डेफिनेशन को हम लोग एक दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने के दर को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह होने के दर को भी इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब जैसे हम लोग इस डेफिनेशन को हम लोग एक अन्य तरह से भी लिख सकते हैं, जो किसी कंडक्टर में प्रति सेकंड प्रवाह होने वाले इलेक्ट्रॉन जो होगा, किसी कंडक्टर में प्रति सेकंड प्रवाह होने वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो किसी कंडक्टर में प्रति सेकंड प्रवाह होने वाले, किसी कंडक्टर में प्रति सेकंड प्रवाह होने वाले आवेश या इलेक्ट्रॉन को भी इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यानी इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग तीन तरीका से हम लोग जैसा कह सकते हैं। कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में आवेश प्रवाह होने का जो दर होगा वो करंट कहलाएगा। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने का जो दर होगा वह भी करंट कहलाएगा। और किसी कंडक्टर में प्रति एक सेकंड में आवेश या इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जानेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट बराबर हो जाएगा चार्ज बाय टाइम, यानी dq बाय dt। करंट को हम लोग I के द्वारा, तो I बराबर dq बाय dt। आप इसे q बाय t, आप इसे q बराबर हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर में। q बराबर क्या होता था, ne बाय क्या लिखेंगे, t। यानी I बराबर dq बाय dt, q बाय t, ne बाय t। यानी कोई सा भी फॉर्मूला है ना, आप इसमें यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को निकालने के लिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के यहाँ पे कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। स्पेशल पॉइंट, फर्स्ट नंबर में लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय आई। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट
करंट को I के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। यानी करंट को हम लोग I के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे, सूचित करेंगे। यानी करंट को I के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर होती है यानी अदिश राशि होती है। करंट जो होता है ना, एक्चुअली अदिश राशि होता है। इलेक्ट्रिक करंट अदिश राशि होता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापा जाता है। क्योंकि एम्पियर नामक वैज्ञानिक जो था ना, उन्होंने करंट के बारे में बताया। सो इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो एक्चुअली क्या होता है, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कूलाम पर सेकंड भी होता है। क्योंकि आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो कूलाम पर सेकंड भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या होती है, फ्लो होती है, बहती है। सिक्स पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, दिशा पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। सेवंथ पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चार्ज फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यानी करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होगा, मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर में यदि ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो हो रही है, तो करंट बी से ए की ओर फ्लो होगी। ए से बी यदि इलेक्ट्रॉन होगी फ्लो, चार्ज फ्लो होगी, तो करंट जो होगी ना अपोजिट हो जाएगी, बी से ए की ओर होगी। उतार दीजिए इस पॉइंट को। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है ना, कूलम पर सेकंड भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा याद रखिएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चार्ज फ्लो होने के डायरेक्शन के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो चार्ज फ्लो होने के डायरेक्शन के अपोजिट होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। चलिए उतार दीजिए इस पॉइंट को। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। आठवां पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में
फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड में फ्री चार्ज के रूप में फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड एंड गैस में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट का जनरल फॉर्मूला I बराबर Q/T होता है। इन सारे पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड में फ्री चार्ज के रूप में फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड एंड गैस में बाउंड इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो होती है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो जनरल फार्मूला होता है वो I बराबर Q/T के रूप में होता है। यानी इन सारे पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला I यानी M0, L0, T0 और A1 होता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को। इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल, संकेत याद रखिएगा एरो के जैसा, यानी सिंबल इस साइन मतलब ऐसा चिन्ह के रूप में होता है। यानी ये हमारा नोट था, ये हमारा पॉइंट था इलेक्ट्रिक करंट के स्पेशल पॉइंट के रूप में, जो आप ऑब्जेक्टिव के रूप में आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा और ये आप ऑब्जेक्टिव के रूप में ही आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस इलेक्ट्रिक करंट पे भी आप कुछ भी यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप जवाब इजीली दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन लिख लेते हैं न्यूमेरिकल। किसी कंडक्टर में 5 माइक्रो एम्पियर का, किसी कंडक्टर में 5 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है और यह 4 सेकंड में फ्लो होती है। टाइम भी दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज
बताते हैं। देखिए, कोई कंडक्टर में 5 एम्पियर का करंट दे रखा है, किसी कंडक्टर में 5 एम्पियर का करंट दे रखा है जो फ्लो हो रही है, और टाइम भी दिया हुआ है 4 सेकंड। तो टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड और करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर। तो आप सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, आई बराबर 5 माइक्रो एम्पियर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है आपके पास 4 सेकंड दिया हुआ है, और चार्ज पूछता है कितना होगा। सिंस फार्मूला होता है, जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया, I = Q/T। इसी फार्मूला को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे ना, तो Q बराबर हो जाएगा I × T, और I का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻6 × 4, यानी 20 × 10⁻⁻6, यानी आप लिख सकते हैं इसको कूलम। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है, 1 माइक्रो का जो वैल्यू होता है ना 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रो का मान 10⁻⁻6 होता है। तो करंट 5 माइक्रो एम्पियर था, तो 5 × 10⁻⁻6 एम्पियर हो गया। टाइम आपके पास दे रखा था 4 सेकंड, और चार्ज आपसे पूछा जा रहा था, तो I बराबर Q/T और Q बराबर I × T। तो I आपके पास 5 × 10⁻⁻6, इंटू का टाइम कितना 4 सेकंड दिया था, तो 5 4 20, 5 होगा 20, 20 × 10⁻⁻6 कूलम बोल सकते हैं। इससे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 20 को आप देखिए 2 × 10⁻⁵ कूलम भी बोल सकते हैं, यानी यह भी आप बोल सकते हैं आंसर 20 × 10⁻⁶ कूलम, और 2 × 10⁻⁵ कूलम भी बोल सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दहाई है और यहाँ भी दहाई है, और हम लोगों ने सीखा है, चूंकि हम लोग फिजिक्स में SI सिस्टम का यूज करते हैं, तो इकाई दहाई के रूप में, तो ये इकाई, ये आपका दहाई, यहाँ भी दहाई, यहाँ भी दहाई हमारा सुटेबल नहीं हो रहा था। क्योंकि हम लोग फिजिक्स में क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करने के बाद इसके SI सिस्टम का यूज करना पड़ता है। MTS सिस्टम का, CGS सिस्टम का, FTS सिस्टम, 3 सिस्टम होते हैं, तीनों में से किसी भी एक सिस्टम का आप लोग यूज करते हैं। जनरली SI सिस्टम की बात करेंगे तो हम लोग MTS सिस्टम का यूज करते हैं। बाकी मैथमेटिक्स में आप ये लिख सकते हैं, बट आप फिजिक्स में आपको एक छोटा रूप में लिखना पड़ेगा, जैसे 2 × 10⁻⁵ कूलम के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा आज का क्लास था इलेक्ट्रिक करंट, और हमें आशा है कि आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। तो कोशिश करिए, और अगले टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को भी देखते रहिए। साथ में अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो है सो क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल को आप लोग जो है सो बराबर जो है सो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े, और हम लोग आपके बीच में पर डे नए नए टेक्निक के साथ नया वीडियो है हम लोग आप लोग को अपलोड करते रहे, और आपको घर बैठे, जैसे आप क्लास में पढ़ते थे उसी प्रकार से घर बैठे भी आप फिजिक्स का मजा लेते रहिए। ठीक है, थैंक यू।